मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर सब सन्न रह गए थे। साथ साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे थे उसके कारण। जहां एक कांस्टेबल ने पर्दे के पीछे की कहानी बताई थी, सच्चाई बताई थी, वो भी रोते हुए समाधान मांगा था, लेकिन समाधान मिलने के बजाय उसे आरोप मिला। लेकिन आरोप लगाकर यूपी पुलिस अब खुद ही फंस गई है, क्योंकि यूपी पुलिस कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गई है। इतनी एडवांस कि जो चीज अब तक हुई ही नहीं है उसके बारे में भी उनको पहले से पता है। चलिए आपको भी बताते हैं कि यूपी पुलिस इतनी एडवांस कैसे हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई है, जहां पुलिस मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर कांस्टेबल मनोज कुमार ने रो कर जब अपनी बात रखी तो सब सन्न रह गए, क्योंकि ऐसा खाना मिल रहा था जिसको खाना मुश्किल था। साथ साथ वीडियो में कांस्टेबल कह रहा है कि ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाए, यानी कांस्टेबल को भरोसा है कि सीएम योगी इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन तो लिया गया, लेकिन कांस्टेबल पर ही आरोप लग गए। लेकिन इन आरोपों के चक्कर में खुद ही यूपी पुलिस फंस गई है, क्योंकि जो अब तक कांस्टेबल मनोज कुमार ने किया ही नहीं वो भी इन्हें पता है यूपी पुलिस को। चलिए पहले आपको बताते हैं कि क्या आरोप लगे हैं कांस्टेबल मनोज कुमार पर। लिस्ट में लिखा है, आरक्षी मनोज कुमार ड्यूटी से हमेशा अनुपस्थित होने, गैर जिम्मेदार होने, अनुशासनहीन, झगड़ालू प्रवृत्ति का तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह होने के पूर्व में भी आरोप है। आरोप नंबर 1, रात्रि गणना से गैर हाजिर, तारीख 6 मार्च 2020 से 6 मार्च 2020 तक। आरोप नंबर 2, डीजे आवाज गार्ड से गैर हाजिर, 27 अप्रैल 2020 से 5 मई 2020 तक। आरोप नंबर 3, रात्रि गणना से गैर हाजिर, तारीख 9 मई 2020 से 10 जून 2020 तक। आरोप नंबर 4, अवकाश से गैर हाजिर, तारीख 3 जुलाई 2020 से 30 अगस्त 2020 तक। आरोप नंबर 5, ड्यूटी से गैर हाजिर, तारीख 6 सितंबर 2020 से 19 सितंबर 2020 तक। आरोप नंबर 6, गार्ड ड्यूटी से गैर हाजिर, तारीख 3 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक। आरोप नंबर 7, अवकाश से गैर हाजिर, तारीख 14 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक। आरोप नंबर 8, गार्ड ड्यूटी से गैर हाजिर, तारीख 20 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक। आरोप नंबर 9, ड्यूटी से गैर हाजिर, तारीख 8 मई 2021 से 12 मई 2021 तक। आरोप नंबर 10, ड्यूटी से गैर हाजिर, तारीख 20 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक। आरोप नंबर 11, 2 दिवस LWP, तारीख 20 अप्रैल 2021। आरोप नंबर 12, 1 दिवस LWP, तारीख 14 नवंबर 2022। आरोप नंबर 13, 2 दिवस LWP, तारीख 4 नवंबर 2022। आरोप नंबर 14, अनुपस्थित रहने के कारण 5 दिवस PD, तारीख 2 दिसंबर 2019। आरोप नंबर 15, अनुपस्थित रहने के कारण 7 दिवस FD, तारीख 4 मई 2021। ये सारे आरोप तो आपने देख लिए। अब यहाँ गौर कीजिए, जो आरोप नंबर 12 और 13 उसमें जो तारीख दी गई है वो है 14 नवंबर 2022 और 4 नवंबर 2022। जो तारीख अब तक आई ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, वो भी पता है यूपी पुलिस को। मतलब इतनी एडवांस हो गई है यूपी पुलिस कि फ्यूचर दिखता है इनको। मतलब साफ है, कहा यह जा रहा है कि ये सारे आरोप जो 12 नंबर और 13 नंबर है वो झूठे आरोप है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये तारीख अभी तक आया ही नहीं है 2022 में। तो ये आरोप कहां से लग सकते हैं? तो साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये आरोप जो लगे हैं वो झूठे आरोप है और यूपी पुलिस खुद ही फंस गई है 12 और 13 नंबर का आरोप देकर। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कांस्टेबल मनोज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ खुलासा किया है उन्होंने, सुनिए। कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया। मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है,
तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस तो बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुलाना, मैं नहीं आऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचेगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी ना, हम बात करें। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस तो बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं। चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुलाना, मैं नहीं आऊंगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचेगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से। समस्या हो जाएगी ना, हम बात करें।